हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी चीजें मिलती थी। तो हड़प्पा के जो क्षेत्र लोग रहते थे उनको तांबा मिलता था राजस्थान से। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मिलता था, आज भी मिलता है। ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे वो चार चीजों को जानते थे, एक चीज को नहीं जानते थे। बड़ा आश्चर्य की बात है। देखो, सोना जानते थे, चांदी जानते थे, कांसा जानते थे और तांबा जानते थे। तांबा, कांसा होता है टिन, और तांबा। ठीक है। लेकिन लोहा नहीं जानते थे भाई हड़प्पा के लोग। लोह के औजार उनके पास नहीं थे बेचारों के पास। तांबे की कुल्हाड़ी थी, तांबे की अंगूठियां थी, रोपड़ में मिली हुई हैं सतलज नदी के किनारे। लेकिन हड़प्पा के लोग लोहा नहीं जानते थे भाई। ठीक है। हड़प्पा के लोग लोहा को नहीं जानते थे। और तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान में से उनको तांबा मिलता था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, भोगवा नदी पर है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल एक बंदरगाह था, किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है भैया, बंदरगाह था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, अहमदाबाद जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए, वैदिक संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आ गए। अब तो पहले हम अब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ जो पढ़ा है अब तक उसको देख लेते हैं भाई। ठीक है। तो जो पढ़ा है उसको देख लेते हैं। देखिए, चलो अगली वीडियो में करेंगे इसको, इस वीडियो में नहीं देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब है 10 किताब बनाई जा सकती हैं। 10 मंडल मतलब 10 किताब। आ गई बात समझ में? और 1028 ऋचाएं हैं फिक्स। इसको याद रखो, 1028 ऋचाएं। जो मंत्र होते हैं ना, वो लगभग 10,500 से ऊपर ऊपर रखो। कहीं लिखा मिलेगा 4,462, नहीं 10,462, और कहीं मिलेगा 10,550, कहीं मिलेगा 10,600। इसलिए मैं कहता हूँ केवल आप ऐसा रखो कि 10,500 के आसपास क्या थे मंत्र। ठीक है। और देखो, किसी भी देवी, जो दुर्गा है, वो उस टाइम की प्राचीन महत्वपूर्ण देवी नहीं थी। ठीक है। 4 वर्णों का जो 10वें मंडल में मिलता है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, ये मिलता था 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीब, ना ना, केवल महिलाओं के कर्तव्य नोट। शासकों के कर्तव्य यस। राजा को क्या करना है? राजा को भाई, राजा राक्षस विवाह कर सकता है, राजा बलि दे सकता है, राजा किसी की हत्या कर सकता है। तो शासकों के कर्तव्य धर्म शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई। श्लोक का पाठ करने की तकनीक, भाई तकनीक वकनीक ना लिखी हुई, राजा के कर्तव्य लिखे हुए हैं धर्मशास्त्रों में कि राजा बलि दे सकता है। अब प्रजा भी बलि देने लगी विवाद में। राजा ही करेगो जब तो बलि देगो राजा। कल को युद्ध हो तो घबराएगो नहीं, कोई मौत है। ठीक है। बलि, क्योंकि खून मान पहले देख लियो। राजा जब बलि नहीं देगा तो फिर घबरा जाएगा खून देख कर, प्रजा को भी हराएगा सारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? सबको पता है, ऋग्वेद सबसे पुराना है। 10 मंडल, 1028 सूक्त। सूक्त, तो एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है 10 मंडल में? 4 वर्णों का। अगला क्वेश्चन, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि इसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। तो उसका नाम है अरब सागर। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। मनु एक सागर के बारे में लिखा है, वह इतना खारा है कि इसमें डूबना मुश्किल है। अब उस टाइम पे भाई देखो, मनु हुआ था पैदा पाकिस्तान की धरती पे। ठीक है। यानी जो हिंदुइज्म है वो लगभग पाकिस्तान की जो धरती है ना, यहीं से फैला था सब, सभी जगह।
तो पाकिस्तान से खारा दूर कौन सा है? अरब सागर ही तो है। तो अरब सागर के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक देवी की नदी एक देवी थी? कौन सी नदी एक देवी थी भाई, बताइए। तो सिंधु नदी एक देवी थी क्योंकि हिंदू आदमी भी हिंदू धर्म यहीं से पैदा हुआ था। सिंधु नदी के और पास जो था वो हिंदू धर्म का ही उद्गम स्थल था। ठीक है भाई पूरा। तो इनके लिए सिंधु नदी सबसे पवित्र थी, ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है वैदिक काल। फिर पोस्ट वैदिक काल 1000 से 6वीं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। 6वीं शताब्दी के बाद ठीक है अन्य रिलीजन्स आ गए थे। तो 10वें मंडल में 21 नदियों का विवरण मिलता है। भाई जो 10वां मंडल है उसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 1028 सूक्त है ना, और 1028 सूक्तों में एक पुरुष सूक्त है जिसका नाम है 10वें मंडल मिलेगा वो। उसमें 4 ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय का वर्णन मिलता है। ठीक है। वैदिक संहिता में 25 नदियों का और 21 नदियों का 10वें मंडल में मिलता है। सबसे पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो हिंदूस बोला जाता है, हिंदूस। सिंधु हिंदू। अगला बोलते हैं भाई रोमन लोग इंडस, ईरानियन लोग हिंदू। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत है? संगीत सामवेद है। सामवेद में 1875 रचनाएं हैं, जिनमें से 75 अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला है 1800 से 1500 ईसा पूर्व के ऋग्वेद की 30 1800-1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों। तो ऋग्वेद की कितनी 30 पांडुलिपियों में देखो ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है? 21 नदियों का। 21 नदियों का। ठीक है भाई। 21 नदियों का वर्णन है 30 पांडुलिपियों का। ठीक है। 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर किया गया? तो 2007 में। इनको 2007 में क्या यूनेस्को के विश्व विरासत में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। ठीक है भाई। ऋग्वेद में 30 पांडुलिपियां हैं और 21 नदियां हैं।